अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझे कुछ अर्से से फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट नो कि मैं आईटी की फील्ड में जॉब करती हूँ। एंड अगर आप वीडियोस को देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं क्लाइंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। डेली बेसिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं अबाउट माय जॉब, अबाउट माय वर्क, मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और ये रिमोट है नहीं है। तो आज हम डीप डाइव करेंगे इस सारी सिचुएशन के अंदर एंड आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट माय जॉब कि मैं क्या करती हूँ सारे दिन में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं कौन सी स्किल्स यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे अपनी जॉब के अंदर। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस फील्ड में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आर यू अ सूटेबल कैंडिडेट, आपके पास वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस जॉब को करने के लिए। तो येस, this will be the video. I have to do some work. I'll get back to you. ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब टाइटल के हवाले से। सो मेरी जॉब का टाइटल है क्लाइंट सर्विसेज एनालिस्ट स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट जो है वो एक्सपर्टीज़ को शो करता है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट हैं। व्हेन आई जॉइन आई स्टार्टेड एज एन एनालिस्ट एंड देन आई वाज promoted to being a specialist last year around the same time of the year. ओके, सो मेरी जॉब को समझने के लिए आपको मेरी कंपनी से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आई गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड। मैं एक EMR कंपनी के साथ जॉब करती हूँ। EMR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। एज द नेम सजेस्ट, ये आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं इन डिजिटल फॉर्म। सो EMR एक टूल होता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट का डाटा स्टोर करने के लिए। सो आपका सारा बायोडाटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका हेल्थ कार्ड नंबर, आपकी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपकी अपॉइंटमेंट के नोट्स वगैरह कि आपने डॉक्टर से क्या डिस्कस किया अपॉइंटमेंट के दौरान, उसने क्या डायग्नोज किया आपको, क्या मेडिकेशन उसने प्रेस्क्राइब किया आपको, अपॉइंटमेंट के लॉग्स हो गए कि आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स कब कब हुई आपकी। आपको डॉक्टर जो है कुछ लैब टेस्ट्स करने को देते हैं तो उसके जो फॉर्म्स वगैरह वो आपको प्रिंट करके देते हैं, वो सारे के सारे EMR में होते हैं। एंड देन व्हेन द रिजल्ट्स कम बैक फ्रॉम द लैब्स, तो वो लैब्स से कम्युनिकेशन करना और उनको EMR में लेकर आना, वो भी आपके EMR में स्टोर होते हैं। देन समटाइम्स ये होता है कि आपका डॉक्टर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करता है तो वो रेफरल फॉर्म्स भेजता है फैक्स के थ्रू। तो वो फैक्स का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना और वो फैक्सेस को स्टोर करना। इसके अलावा समटाइम्स आप डॉक्टर्स चेंज करते हैं तो आप अपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वो डॉक्टर स्कैन करके फिर से EMR में रखता है। तो वो स्कैनिंग का सारा प्रोसेस करना, आपकी पेमेंट्स जो आप अपॉइंटमेंट्स के लिए करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बड़ा स्मूथ एक होता है प्रोसेस, तो आपको पता भी नहीं चलता। दे जस्ट हैव योर इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन और आपकी पेमेंट्स हो जाती हैं। तो वो सारा जो बैक एंड पे प्रोसेस हो रहा होता है बिलिंग से रिलेटेड भी, वो सब का सब EMR में ही हो रहा होता है। तो like there is a lot going on in the EMR, so just to give you an idea कि EMR क्या होता है और उसमें क्या क्या हो रहा होता है। सो नाउ दैट वी नो कि EMR क्या होता है, तो सिंस आई वर्क फॉर एन EMR कंपनी, तो अब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि EMR की कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो इस EMR के अंदर क्योंकि ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं, तो उस सब को स्मूथली रन करने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जहाँ पे आपको अगर कोई मसले आ रहे हैं तो वो ट्रबल शूट करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर चल रही है तो वो बैक एंड पे काम हो रहा होगा। सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। तो उसको सपोर्ट भी करना होता है। जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसे सपोर्ट भी करना होता है, तो हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं EMR में ये काम कैसे करना है, वो हमें कॉल करेंगे। कोई चीज़ जैसे चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही, तो हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि उस फंक्शनैलिटी को करेक्ट करना है, पेशेंट डाटा को लेकर आना, जो यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं उन यूज़र्स को उस EMR पे ऑन बोर्ड करना। तो बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बैक एंड पे चल रहे होते हैं। अब हमारे क्लाइंट्स कौन कौन होते हैं? एवरीबडी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इज़ आवर
क्लाइंट, इसमें पेशेंट्स भी होते हैं एंड इसमें डॉक्टर्स भी। हम EMR के साथ एक एडिशनल सर्विस भी देते हैं जहाँ पे एक पेशेंट पोर्टल भी है, तो हमें पेशेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि हम उस पेशेंट पोर्टल की भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम फार्मेसीज़ के लिए भी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनकी प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह जो आपके डॉक्टर भेजते हैं फार्मेसीज़ को, उसमें वो सारी की सारी ट्रैक हो रही होती हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि फ़लाँ पेशेंट आएगा और उसको फ़लाँ मेडिकेशन जो है वो उन्होंने देनी है। तो आपने अक्सर देखा होगा, आप फार्मेसी पे आपका डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन भेज देता है एंड व्हेन यू गो देयर द प्रिस्क्रिप्शन इज़ रेडी फॉर यू। तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो फार्मेसीज़ जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर में स्टोर कर रही होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट like we provide the platform for that, and then we provide support for that as well. Like every client services job, मेरी जॉब भी जो है वो शिफ्ट बेस्ड है, लेकिन हमारी जो शिफ्ट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वर्क इन द अर्लीस्ट शिफ्ट, हम 12 आवर्स की रेगुलर शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं एंड देन वी प्रोवाइड एन आफ्टर आवर्स सपोर्ट एज वेल। तो वो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होती है अकॉर्डिंग टू ओंटारियो टाइम। तो मेरी अर्लीस्ट शिफ्ट होती है विच मीन्स आई स्टार्ट एट 8 AM एवरी मॉर्निंग एंड देन आई वर्क फॉर 8 आवर्स with an additional half hour की lunch break. तो I get off work at 4:30 and इस शिफ्ट टाइम में 8 आवर्स की शिफ्ट टाइम में आई एम इंटाइटल्ड फॉर 2 15-minute ब्रेक्स एवरी 4 आवर्स। तो विच मीन्स कि हाफ एन आवर की ब्रेक जो है वो पेड होती है मेरी, और वो इसी 8 आवर्स में इंक्लूडेड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि आई एम अ स्पेशलिस्ट विच मीन्स दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन सर्टन फील्ड। तो जैसे मैंने बताया कि हम फार्मेसीज़ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उस फील्ड में स्पेशलाइज करती हूँ। आई प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट फॉर द फार्मेसीज़, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शंस के सॉफ्टवेयर हैं उनको अप एंड रनिंग रखना, क्योंकि फार्मेसीज़ में भी EMR की ज़रूरत पड़ती है। तो उस EMR में यूज़र्स को ऑन बोर्ड करना, ऑफ बोर्ड करना, उन यूज़र्स की जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको डील करना, क्योंकि उनके थोड़े से प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं रेगुलर क्लिनिक से, तो उसमें आपको थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आई टेक केयर ऑफ द फार्मेसी साइड of our EMR and the prescription software that we। इसके अलावा मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये आता है कि हमारे पास जो ईमेल कम्युनिकेशन आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ईमेल सेंड कर दें, और जो भी लाइक हमारे वेंडर्स होते हैं, लैब वेंडर्स हो गए, कोई बिलिंग से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, वो सारी की सारी ईमेल कम्युनिकेशन को ही प्रेफर करती हैं। तो वो जो सारा ईमेल कम्युनिकेशन होता है वो एक इनबॉक्स में एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर टाइम। तो उसको ट्राइएज करना कि उसको स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचाना, लाइक करेक्ट लोगों तक पहुंचाना कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें उस क्लाइंट को, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि आप ऑन टाइम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि मैंने उस इनबॉक्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है, एंड उसमें जो भी ईमेल्स आती हैं या जो भी केसेस आते हैं वो उठा के मैंने करेक्ट इनबॉक्सेस में ट्रांसफ़र करने होते हैं, ताकि वहाँ के जो स्पेशलिस्ट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको लुक आफ्टर कर सकें और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। ओके गाइज, सो सिंस वी आर वर्किंग रिमोट, तो मीटिंग्स वगैरह का क्या सीन होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो मीटिंग्स जो हैं वो टीम्स पे होती हैं ऑब्वियसली, और मीटिंग्स इस तरह से होती हैं कि जो मेरे स्पेशलिस्ट ग्रुप की मीटिंग है वो हमारी once a week होती है, which is on Tuesdays at 11:30, and currently it's 11:23. I will be going into a meeting right now, like in 7 minutes. इसके अलावा हमारी जो ओवरऑल टीम मीटिंग्स होती हैं इस तरह से होती हैं कि they are scheduled twice a week. So for my team it is every Tuesday and Friday at 2:30 PM my time. बाकी टीम्स का डिफरेंट टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन कि लाइक अवेलेबिलिटी जो है वो फ़ोन की कवरेज जो है वो हो हमारे पास, तो उस लिहाज से हर एक का टाइम जो है वो डिवाइडेड होता है। सो जो स्पेशलिस्ट टीम मीटिंग्स होती हैं उनमें हम इस तरह के इश्यूज़ डिस्कस करते हैं कि जो हमारे
स्पेशलाइजेशन एरिया है उसके अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप्स हैं, कोई नॉलेज गैप्स हैं, कोई इश्यूज़ नए अराइज हुए हैं, या कोई इश्यूज़ जो पास में हुए थे उन पे कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, या एनीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी प्रैक्टिस थी जो ओवर टाइम जो है वो चेंज हो गई है, उसको अपडेट करना। कोई चीज़ जो है वो ओवर टाइम भूल जाता है बंदा, जो कि ज़्यादा नहीं हो रही होती, एंड इट हैज़ कम अप अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो उस पर एक दोबारा से रिवीजन करना एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हमारी स्पेशलिस्ट मीटिंग्स में डिस्कस होती हैं। एंड जो टीम मीटिंग्स होती हैं हमारी ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज़ को, दैट आर कम्प्लीटली फॉर फन। आप उसमें काम से रिलेटेड बात नहीं करते, करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वी यूजली अवॉइड इट, एंड दैट इज़ फॉर यू getting to know your teammates, talking about your weekend plans, what did you do throughout the week. समटाइम्स हम गेम्स खेलते हैं उसमें, तो येस दोज आर 15 to 20 minutes, या कभी आधा घंटा चल जाती हैं, बट येस जो टारगेट होता है वो 20 minutes की मीटिंग का होता है, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीदिंग रूम ड्यूरिंग योर वर्क डे और वर्क वीक, ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर सकें. सो येस, आई विल बी गोइंग इनटू अ मीटिंग नाउ, एंड आई विल सी यू लेटर. ओके गाइज, सो इट्स आफ्टर लंच नाउ. सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मज़ीद ड्यूटीज़ के बारे में. सो आई एम वॉलंटरली वर्किंग इन दिस अनदर डिपार्टमेंट एज वेल, या मैंने एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है एट दिस पॉइंट, विच इज़ टू बिल्ड द फॉर्म्स. सो ये एक एड ऑन सर्विस आप कह लें कि हम देते हैं अपने कस्टमर्स को, जिसमें हम फॉर्म्स जो हैं वो उनको इस तरह से EMR में एंटर करते हैं कि जब वो फॉर्म जनरेट किया जाए या किसी पेशेंट के लिए वो चीज़ प्रिंट की जाए, तो उसके अंदर पेशेंट की इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाए और लाइक वो इंटरैक्टिव हो. फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन फिल किए होंगे ऐसे अपने टाइम में, जिनमें आप चेक बॉक्सेस को क्लिक करते हैं. यू हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल येस, नो, कंट्री की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, आप उसमें से चूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में से. सो वी मेक श्योर दैट ऑल और फॉर्म्स आर इंटरैक्टिव इन दैट वे कि जब डॉक्टर जो है वो उस फॉर्म पे काम कर रहा हो तो उसको ये ना करना पड़े कि वो उसको प्रिंट करे, बाय हैंड फिल करे और फिर उसको वापस स्कैन करके EMR में डाले. द गोल हियर इज़ टू मिनिमाइज डॉक्टर्स वर्कलोड. ठीक है, तो मैं उस टीम पे काम करती हूँ. इस टीम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो वॉलंटरली ही काम करते हैं, एंड ज़्यादा लोग काम नहीं करते बिकॉज़ फॉर्म्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते एट अ टाइम कि वो आउट ऑफ हैंड सिचुएशन हो जाए. तो 1-2 लोग जो हैं वो दे आर इनफ. तो आई डू वर्क ऑन बिल्डिंग द फॉर्म्स एज वेल. आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको रिक्वेजिशन जब देता है तो उस पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिंटेड आती है, एंड देन देयर आर सम चेक बॉक्सेस जो कि टिक हुए होते हैं दैट दीज आर द टेस्ट दैट यू नीड टू डू. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम मेक श्योर करते हैं कि फॉर्म के ऊपर वो चीज़ें हो रही हों. तो फिर हम उससे रिलेटेड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो इन्फॉर्मेशन फॉर सम रीज़न पुल नहीं हो रही या उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं, तो वी मेक श्योर दैट दैट इज़ फिक्स्ड टू. ओके, सो सिंस दिस इज़ अ रिमोट जॉब, तो लेट्स टॉक अबाउट कि जॉब की नोयत क्या है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह का क्या सीन है, लाइक ओवरऑल क्या सीन है, लाइक किस तरह से रिमोट जॉब होती है. तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो व्हेन आई वाज द एनालिस्ट, लाइक जब मैं बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशन पे थी, स्पेशलिस्ट नहीं थी, तो मेरी जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी. आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी क्लाइंट सर्विसेज को कॉल करते हैं तो यूजुअली देयर इज़ अ होल्ड टाइम. इट इज़ बिकॉज ऑल ऑफ द कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्चुअली टेकिंग द कॉल्स at that point, और कोई भी फ्री नहीं है टू टेक योर कॉल. सो एक्चुअली होता भी यही था that we were so busy with the calls, like एक के बाद एक कॉल आती रहती है, and you have to make sure that you are taking all the calls. ठीक है, तो उसमें फिर flexibility as such नहीं रहती. Obviously आप अपनी breaks पे जा रहे हैं and you are taking your lunch on time, but other than that जब आप job पे हैं तो you have to make sure that you are on the call and you're not making your clients wait. ठीक है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो इशू है वो आ जाता है कि यू हैव टू बी अवेलेबल एट योर डेस्क टेकिंग कॉल्स एवरी मिनट ऑफ योर जॉब.
लेकिन जब से मैंने स्पेशलिस्ट का रोल जो है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो देयर इज़ अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अभी आपने देखा है कि मेरा ब्लॉक टाइम है, तो उस टाइम में आई हैव टू फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया पूरे महीने के दौरान। लाइक कुछ नंबर्स मैंने हिट करने होते हैं। एज लॉन्ग एज आई एम हिटिंग दोज नंबर्स, डजेंट मैटर कि मैं अपना काम जो है वो 10 मिनट में कर रही हूँ या 1 घंटे में कर रही हूँ। दे जस्ट केयर अबाउट कि मैं अपना काम कर रही हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मेरी रिपोर्ट जो है वो अच्छी आ रही है। सो व्हाट आर द मेन स्किल्स जो कि मेरी जॉब में मुझे रोज़ के रोज़ चाहिए होती हैं। वन, बहुत ज़्यादा आपको शार्प माइंडेड होना पड़ता है, बिकॉज यू आर स्विचिंग बिटवीन थिंग्स वेरी क्विकली। ठीक है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। बिकॉज कंसिडर करें कि आपको 10 ईमेल्स आई हैं और वो 10 ईमेल्स 10 इश्यूज से रिलेटेड हैं, तो योर ब्रेन हैज़ टू मेक क्विक डिसीजंस कि ये किस तरह की ईमेल है, इसको किधर भेजना है, इसको उसको किसी कॉन्टैक्ट के साथ अटैच करना है, तो वो क्विक डिसीजंस आपको करने पड़ते हैं। दिस इज़ वन थिंग। इवन जब कॉल्स पे भी आप होते हैं तो भी आपको लाइक ऑन योर फुट सोचना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी पड़ती है। तो वो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, दैट यू डू नॉट फ्रीज इन द सिचुएशंस जब आपको ऐसी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला जाए। आप डिसीजन मेकिंग कर सकें जब आपके पास लाइक एक प्रॉब्लम आता है, तो आप फ़ौरन सोच सकें कि इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आई थिंक इन माई जॉब। सेकेंडली, आपको थोड़ा कंप्यूटर का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा नहीं लाइक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का कि कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग एक्सेट्रा। लाइक अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा तो किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, विंडोज़ लॉगिन एक्सेट्रा। बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। फिर आपके अंदर ये एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप सीखना चाहें चीज़ों को, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट लर्निंग। हर रोज़ एक ऐसी चीज़ आती है समटाइम्स, इवन दो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस रोल फॉर 2 years नाउ, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी हुई या जिनको मुझे सीखने की ज़रूरत है। सो आई हैव टू लर्न एवरी डे। वो एक विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए। और फिर आपको बहुत सारा नॉलेज रिटेन करना होता है, बिकॉज EMR इज़ अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर या टूल। उसके हर सेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू सपोर्ट योर क्लाइंट्स, स्पेशली इन माई रोल जो मैं अभी कर रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स, मतलब वैरायटी ऑफ ईमेल्स जो हैं वो स्वीप करनी होती हैं, लाइक मूव करनी होती हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है, ताकि मैं उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक वो ईमेल पहुंचा सकूं और वो इशू रिजॉल्व हो सके। देन क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, यू शुड बी फास्ट ऑन योर फीट, क्विक डिसीजन मेकिंग हो गई। देन वी ऑल्सो कम अक्रॉस इरिटेटेड या एंग्री क्लाइंट्स, तो उनको काम डाउन करना, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड और अगर जो मुझे कुछ याद आएंगी तो आई पुट देम ऑन द स्क्रीन फॉर यू, बट दीज आर द मेजर थिंग्स जो मेरे जहन में अभी आ रही हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं आपको क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए इस जॉब से रिलेटेड। सो अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो दे जस्ट रिक्वायर यू टू हैव सम बैकग्राउंड इन IT, या आपको कम अज़ कम इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए। मुख्तलिफ़ जॉब्स की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्गली टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं जिनका बैकग्राउंड भी हो इस लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इसी फील्ड में हो, टेक की फील्ड में, एंड देन दे डू हैव सर्टन सर्टिफिकेशंस एज वेल। बट कुछ जॉब्स जो हैं दे रिक्वायर यू टू हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड दे आर गुड विद दैट। बाकी वो आपको खुद सिखाते हैं। हमारी कंपनी भी सब कुछ खुद सिखाती है, बट देयर जॉब हैज़ दिस रिक्वायरमेंट कि आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन IT से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो दैट गिव्स यू लाइक ब्राउनी पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। बट इन जनरल इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो टू अप्लाई इन सर्टन फील्ड। तो इट डजेंट मैटर कि कौन सी सर्टिफिकेशन है, सर्टन सर्टिफिकेशंस आर कंसिडर्ड बेटर दैन दी अदर्स, लेकिन एक सर्टिफिकेशन या बैकग्राउंड
एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो एक सर्टेन फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू बी एबल टू सिक्योर अ जॉब इन सर्टेन फील्ड. तो सेम इज़ द केस विद IT हियर. आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए. ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय जॉब. आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए होंगे. आई वेंट इन टू एज मच डिटेल एज आई कुड विदाउट गिविंग आउट लाइक द पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट माई जॉब, बट this is how a client services job would look like for anybody out there. So if you think कि like ये चीज़ आप कर सकते हैं तो do apply for jobs, get ready for similar jobs. अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी डिमांड है इन जॉब्स की. You can start from these jobs and then like build your career. Yes, that is all I have to say about this video. Remote jobs के pros and cons and like उसकी details के अंदर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है. I will not drag it more. आपसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.